गाजीपुर चुनाव तो ठीक ही है, ठीक हो रहा है, ठीक हुआ भी है जी। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो बात कर रहे हैं, पश्चिमी, अब मान लीजिए चुनाव इतना लांग हो रहा है, इतना लांग करके कि 7वां चरण होगा, 8वां चरण होगा, 1 तारीख को काउंटिंग होगी, 2 को काउंटिंग होगी। और इसमें देखिए आप, हम लोग तो बुर्बक आदमी हैं लेकिन टीवी पर कभी देखते हैं, आप भी चुनाव में देखे होंगे विधानसभा का रामपुर की घटना देखे होंगे। ऐसी घटनाएं बहुत हुई हैं जो प्रत्यक्ष सभी लोग देखते हैं, देख रहे हैं। तो सरकार का मनसा ठीक नहीं है, इतना लड़के रह गए, कोई कुछ नहीं हो रहा। केवल 5 किलो अनाज जो भी कर दे, तो आप भी बताइए उत्तर प्रदेश की सरकार उसके अलावा क्या की? बुलडोजर के अलावा कुछ नहीं। माफियाओं पे बुलडोजर चले, माफियाओं पर बुलडोजर चले, ठीक है। आप सुनिए, आप देखें कोई घटना माफियाओं पर बुलडोजर चले, लेकिन सभी माफियाओं पर बुलडोजर नहीं चला। हमारी बात सुन लीजिए, अभी यहाँ देवरिया में देखे होंगे आप तो पत्रकार भाई हैं, आप देवरिया में देखे होंगे बुलडोजर भी गया था वहाँ। गलती किसकी थी? आप किसी को, हमारे दरवाजे पर आप बुला कर हमको मारेंगे तो हमारे परिवार वाला तो बाद में जो होगा, फांसी होगा चाहे जो कुछ भी होगा, तो उसको तो देखेंगे ना। तो समझ बूझ करके सरकार ऐसा न करे कि आदमी कहते हैं कि कोई खाने बिना मरे और कोई खाते खाते मर जाए। अभी माहौल क्या है, सीधे सीधे मैं आऊँ? माहौल यही है कि गाजीपुर अफजाल अंसारी का है। बीजेपी कह रहे 400 के पार, बीजेपी 400 के प्लस तो कर ही रही है। एक बात और खासियत है कि जोगी जी विधानसभा में कहते रह गए, आप मीडिया भाई हैं, कहते रहे कि 272 ही आया, 272 ही आया। आज देखिए मोदी जी भी कह रहे हैं 400 प्लस, लेकिन अब कितना स्तर गिरा हुआ है विपक्ष का, ये है चाहे सरकार की दबंगई हो चाहे कुछ भी हो, विपक्ष को भी मजबूती से रहना चाहिए। विपक्ष मजबूत है जी कि नहीं? विपक्ष इस समय मजबूत है जी, विपक्ष इस समय मजबूत है। विपक्ष था लेकिन नीतीश कुमार फिर उल्टा हो गए। नीतीश कुमार जी देखिए, नीतीश कुमार को तो अब देखिए, नीतीश कुमार के तो लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी जो इंडिया गठबंधन में थे वो पीएम के दावेदार थे, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री से ही रिटायर हो जाएंगे। एज नहीं है, मुख्यमंत्री से ही भाजपा उनको रिटायर कर देगी। वो इंडिया गठबंधन चाहे किसी गठबंधन में जाकर के पीएम नहीं बनेंगे। यही है। शिक्षा नीति बदली सरकार के नहीं कि हमने शिक्षा प्रणाली बदली, सेमेस्टर की परीक्षाएं लाजू। अच्छा ये बताइए, एक पेपर चल रहा है तब तक दूसरे का वो टाइम टेबल आ जा रहा है, ये कैसी नीति है शिक्षा नीति? अच्छा ये बताइए, 60 लाख जो बच्चे थे लीक, जो कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, ठीक है 50 लाख लगभग, 50 लाख, तो पेपर लीक हो गए। तो पेपर लीक किसने कराया, कौन कराया, इससे पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार ने आश्वासन दिया फिर होगी परीक्षा अच्छे से। आश्वासन तो देगी ना, कहाँ जाएगी, आश्वासन नहीं देगी। 24 में चुनाव है, 24 में चुनाव है भाई साहब, 24 में चुनाव, आश्वासन क्यों नहीं देगी? इससे पहले पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं की कि पेपर लीक न हो? किसको, पेपर लीक वाले को किसकी फांसी हुई है, किसका जेल गया है, क्या गया है, वो सब छोड़ दिए जाते हैं, क्यों? ना 1 महीने में जो है पेपर जो है निकाल करके परीक्षा भी करा दे रही है। इतना समय रद्द होने के बाद इतना समय क्यों लग रहा है? कहीं कहीं तो कमी है, अपने को पहले सरकार सुधारे। सरकार ने कहा बीच में चुनाव है तो चुनाव के बाद चुनाव तो बाद में हो सकता है। देखिए चुनाव बाद में नहीं हो सकता है। चुनाव तो ठीक है, चुनाव तो आज आया है। ये भर्ती जब दोबारा मुख्यमंत्री बने उसके बाद भी होनी चाहिए, होती तो ये नौबत नहीं आती, बच्चों का भविष्य नहीं ये होता खतरा। गाजीपुर में लोकसभा का माहौल, युवाओं की राय हमने देखी और भी जो लोग थे उन्होंने भी बताया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको बिहार में नौकरी मिली, वो टीचर के पद पर हैं, उन्होंने भी अपनी राय रखी। और मैं सुशील तिवारी, ग्राउंड से माहौल क्या है, कुछ लोगों ने अफजाल अंसारी को भी
पसंद किया। मनोज सिन्हा के बारे में भी बताया कि मनोज सिन्हा अच्छी राय रखते हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छे लीडर हैं। लेकिन यहाँ का माहौल बीजेपी के लिए ख़ास तौर से कुछ ऐसी बातें थी कि लोगों ने कहा कि लोकसभा में मोदी जी भले ही हैं लेकिन नीचे के लोग अच्छे नहीं हैं। अधिकारियों के भी बारे में लोगों ने ये संज्ञान लिया कि लेना चाहिए। माहौल क्या है? मैं सुशील तिवारी, गाजीपुर के लोकसभा से। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।